नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की ओर से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के घेराव के ऐलान के बीच कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे बीजेपी की गीदड़ भभकी बताते हुए दावा किया कि कार्यकर्ताओं के जोश के आगे बीजेपी बैरिकेडिंग से ही वापस लौट गई। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को संयम बरतने और बीजेपी कार्यालय की ओर नहीं जाने देने के निर्देश दिए गए, क्योंकि कांग्रेस संविधान, कानून और महात्मा गांधी के विचारों में विश्वास रखती है। धस्माना ने कहा कि राहुल गांधी ने छात्रों, युवाओं, बेरोजगारों के मुद्दों को मजबूती से उठाया, जिससे बीजेपी बौखला गई है। वहीं प्रदेश महामंत्री संगठन राजेंद्र भंडारी ने कहा है कि कम समय के आह्वान पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एकजुट होना पार्टी की ताकत का प्रमाण है। फेसबुक में उनको चुनौती दी कि वो आए, हम स्वागत के लिए खड़े हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब प्रदेश का नौजवान जो पिछले 10 सालों से इनकी धर्म की अफीम चाट करके गुमराह हो रखा था, जो इनके सनातन सनातन हिंदू हिंदू हिंदू, अब जब इन्होंने इतना बड़ा राम द्रोह कर दिया, जब इन्होंने शंकर भगवान का द्रोह कर दिया, जब इन्होंने भगवान विष्णु उनके दरबार में जाकर के डकैती मार दी, बद्री विशाल के दरबार में जाकर के, पूरे देश का सनातनी, पूरी दुनिया का सनातनी समझ गया है कि ये डाकू हैं, ये रावण हैं। जैसे रावण ने सीता का हरण किया था, साधु का वेश धर के जय श्री राम कहा और सीता मैया का अपहरण कर लिया, वैसे ही इन्होंने राम का नाम लेकर, वैसे ही इन्होंने सनातन का नाम लेकर, वैसे ही इन्होंने हिंदू धर्म की आड़ लेकर के भारत की सीता रूपी जनता का हरण किया था। अब सीता समझ गई है। कल लोकतंत्र के लिए काला दिवस था, जब नेता प्रतिपक्ष, जो देश के नेता प्रतिपक्ष है, उनके साथ पुलिस ने बर्बरता करने का कार्य किया। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे सदन में जंतर मंतर पर जो बच्चे थे, जिनके साथ बदसलूकी हुई, जिनके साथ निहत्थे बच्चों को पे लाठियां भाजने का कार्य भाजपा सरकार ने किया, उन बच्चों की आवाज उठाना चाहते थे वो, लेकिन उन बच्चों की आवाज को उठाने नहीं दिया। ओम बिरला ने मना कर दिया। यही वजह थी कि वो जो है प्रधानमंत्री आवास पे उन्होंने जाने का कार्य किया और वहां से जिस बर्बरता से उन्हें उठाया गया, आज पूरा देश उसका गवाह है। दिल्ली के जंतर मंतर में नीट पेपर लीक मामले और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में लोहाघाट में छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश देखा गया है। जहां छात्र छात्राओं ने लोहाघाट के स्टेशन बाजार में वीर कालू सिंह चौराहे में एकत्रित होकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। साथ ही रोडवेज बस स्टेशन में धरना दिया और छात्र छात्राओं ने कहा, छात्र विरोधी सरकार उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। वहीं आंदोलन को एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया। शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी कोने से लोग दिल्ली में एकत्रित हुए थे और शांतिपूर्वक उनका 20-21 दिन का धरना भी चला था। लेकिन एक तरफ जब हम लोकतंत्र का हमें अधिकार कहते हैं, लोकतंत्र की आवाज़ दबाने के लिए इनने आवाज़ सुनने के बजाय, अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव को भेजने के बजाय, जब बगल में ही संसद चल रहा था, सारी मंत्री वहाँ मौजूद थे, प्रधानमंत्री जी वहाँ पे मौजूद थे, अगर खुद नहीं आ सकते थे, किसी आईएएस लेवल के या बड़े लेवल के किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा, बल्कि सारे लड़कों के ऊपर लाठीचार्ज कराया। वहाँ लाखों से लाखों लोग थे और लाखों संख्या ने यह बयान कर दिया कि सरकार ने कैसे हमारे युवाओं को शिक्षा और रोजगार से वंचित कर दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अभी जब नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ था, उसके बाद दबी ही नहीं थी, बल्कि टेट का एग्ज़ाम भी लीक हो गया था। तो जब युवाओं ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में किया गया, उनकी आवाज़ दबाने के लिए, जो वहाँ पे सोनम वांगचुक भी धरने प्रदर्शन में बैठे थे, 20-21 दिन बाद उनको ऐसे ले जाया गया जैसे कि उनने कोई बहुत बड़ा देश विरोधी कुछ कोई मूवमेंट कर दिया है। तो मैं ये सरकार दिन भर दिन हमारे आवाज़ को दबाने का काम कर रही है और हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है। इनके पास हज़ारों करोड़ों रुपए हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। अगर हज़ारों करोड़ों रुपए में भी अगर किसी भी आदमी को अगर यहाँ रोजगार देते तो शायद लाखों लोग इसमें रोजगार मिल जाता। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत शर्मनाक बात है
कि सबसे पहले तो आज़ादी के 75 साल बाद भी हमें अपना बेसिक राइट जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल अंडर आर्टिकल 21A दिया जाता है सर, उसके लिए बच्चों को लड़ना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ सर, इतनी वैलिड जो मांगे हैं बच्चों की कि फ्री एजुकेशन, करप्शन फ्री जो भी सिस्टम है और बिना लीक के पेपर हो सर, ये बेसिक डिमांड, इसके लिए उन बच्चों को मार खानी पड़ी है। बीट एनी लेडी, कोई छोटा बच्चा, कोई बूढ़ा आदमी सर, इस प्रोटेस्ट में सब देख रहे हैं वाया न्यूज़ चैनल की पूरा का पूरा इंडिया एकजुट हो गया है सर। ये कई लोग इसको पॉलिटिकल एंगल से जो है घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं है। कोई भी सरकार हो सर, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे गवर्नमेंट से उनकी रॉन्ग डूइंग्स के। वो कुछ ये नहीं बोल रहे कि कोई बाहर से कोई आरोप ला के नहीं लगा रहे। जो हुआ है देश में, जो इतने लोगों ने सफ़र करा है, वो उसके लिए ही अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। और सर सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इतनी ऑनेस्टी के साथ वो प्रोटेस्ट हुआ और इतनी पीसफुली प्रोटेस्ट हो, उसके बाद भी जो है गवर्नमेंट के अरेंजमेंट जो हमने देखे हैं वाया मीडिया कि उन्होंने पत्थर से भरा हुआ ट्रक ला के रख दिया, टूटी हुई गाड़ियाँ ला के रख दी, ताकि वो नरेशन को अपने तरीके से पोर्ट्रे कर सकें कि जो है बच्चों की तरफ से हानि हुई है गवर्नमेंट की चीज़ों की। सर ये प्रोटेस्ट अगर बच्चों का और एजुकेटेड यूथ का आज ना होता तो कल आपको वहाँ जली हुई गाड़ियाँ दिखती सकती। हमें सरकार को हमारी मांगें पूरी करनी चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा देना, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। इतने दिन से वहाँ जंतर मंतर में अनशन चल रहा है, धरने पर बैठे हैं छात्र लोग, जिनकी जान गई, उनकी फैमिली वालों को क्या हो रहा होगा ये सोचो। और ये नीट पेपर की बात नहीं है, आज तक कोई भी पेपर ऐसा नहीं है कि जो बिना लीक हुए हो रखा होगा। उत्तराखंड में भी ऐसा ही होता है, सारे पेपर लीक होते हैं और वहाँ पे भी धरना हो रहा है। तो उस वजह से छात्रों को लाठीचार्ज किया गया, छात्रों को पीटा गया। वो लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार उनकी बातों पर सुन नहीं रही है। सरकार से हमें यही मतलब अभी हम कहना चाहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो और हमारी मांगें पूरी करो। पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के विरोध में मंडल मुख्यालय पौड़ी में युवा कांग्रेस के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की कथित निंदा भी की है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक मोहित सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष नेगी ने कहा है कि देश का युवा रोजगार, पारदर्शी भर्ती और निष्पक्ष परीक्षाओं की मांग कर रहा है। मुख्य पत्रकार है भाई राहुल कोटियाल जी भी वहाँ पर। इनसे ये कहना चाहता हूँ भाजपा से कि आपका इतना बड़ा जो छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, क्या वो युवा नहीं है? क्या वो छात्र नहीं है? क्या उनके भविष्य की बात नहीं है? आज वो कहाँ खड़ा है? कांग्रेस युवाओं के साथ हमेशा खड़ी है और आपने देखा कि हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं और देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बिल्कुल मजबूती से युवाओं के साथ दिल्ली जंतर मंतर पर खड़े रहे और प्रधानमंत्री के निवास पर उन्होंने घेराव करने का पूरा कार्यक्रम पूरा जो कल किया। और किस तरीके से आप ये देखिए कि भारत का लोकतंत्र कैसा है कि उसमें अपनी युवा अपनी आवाज रख रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। युवाओं को, चलो राजनीतिक लोग होते तो मैं 1 मिनट के लिए मान भी लेता कि भाई पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी। संसद, जिस दिन संसद का सत्र शुरू होना था, उस आज से युवा साथियों द्वारा संसद का घेराव किया जाना था। उस लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रदर्शन वहां पे किया जा रहा था, उसके विरोध में, पेपर लीक के विरोध में, पर पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा उन पे बलपूर्वक लाठीचार्ज की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए। क्या वो आतंकवादी थे? वो हमारे देश के ही तो युवा हैं, कहीं पाकिस्तान से या चाइना से तो आए नहीं थे। जो इन पे लाठीचार्ज की गई, उनके सर फाड़े गए, पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा गया। और जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि धाकड़ धामी, हम मानते हैं किस चीज में धाकड़, खनन में धाकड़ धामी है। खनन में उनसे जितना करा लो आप करा लो, शराब में जितना करा लो करा लो, लूट मार करके जितना करा लो, यहाँ से राज्य सरकार सारी वसूली करा के केंद्र पे जा लो, इसमें वो धाकड़ हो सकते हैं। देखिए, हम तो स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहते हैं कि सरकार केवल अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। और जिस प्रकार आप देखिए कि छात्र परेशान, महिलाएं परेशान, पत्रकार तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। क्योंकि हमारे गढ़वाल के एक पत्रकार राहुल कोटियाल जी वहाँ पर गए थे और मुझे बड़ा दुख है ये बताते हुए कि सरकार ने उन पर भी लाठियाँ भांज दी। तो ये इससे ज़्यादा शर्मनाक मुद्दा हमारे देश के लिए क्या हो सकता है कि हमारे जो चौथा स्तंभ है उस पर भी सरकार लाठियाँ भांजने का काम कर रही है। जिस तरह से जो दिल्ली में जो एक आंदोलन में या जो धरना प्रदर्शन में जो लाठीचार्ज की घटना के विरोध में यहाँ कुछ लोग, लगभग 30-40 लोग
युवा आए थे, उनके द्वारा एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को हमको दिया है, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि वहाँ की जो घटना है उसमें जिन लोगों के द्वारा घटना की गई है उन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। और ये ज्ञापन में शासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को तैयार करके हम लोग उसको मेल और डाक से प्रेषित कर देंगे। मांगे वही है जो वहाँ ज्ञापन दिया गया, जो वहाँ घटना हुई है दिल्ली में, उसी में कार्रवाई चाह रहे हैं ये लोग कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो जिस तरह से किया गया है। तो हमारे स्तर का ये मामला नहीं है, भारत सरकार का स्तर का मामला है। हम शासन के माध्यम से इस ज्ञापन को महामहिम राष्ट्रपति जी को बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ युवाओं के आंदोलन ने अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले लिया है। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुई आवाज़ अब सियासी गलियारों तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, जिसके बाद उन्हें और कई सांसदों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या युवाओं के मुद्दों पर सियासत हावी हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को है। ये विरोध करने का अधिकार सबका है। लोकतंत्र की मर्यादा, लोकतंत्र में पार्लियामेंट चल रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अराजकता का माहौल पैदा करना, किसी के आवाज के अंदर चर्चा क्यों नहीं करनी जाती? सरकार चर्चा को तैयार है। कल सरकार के मंत्री राहुल गांधी से मिले थे, एक बाद में राहुल गांधी पूरी तरह चर्चा से मुकर गए हैं। वो माहौल, देश के माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं का आंदोलन है और उसमें एक एक कर विपक्ष के नेता भी शामिल होकर युवाओं के हक की बात करने लगे हैं। युवाओं पर लाठीचार्ज के बाद दिल्ली में पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी सहित कई सांसदों ने धरना प्रदर्शन दिया, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। यह अलग बात है कि कुछ समय बाद सभी को छोड़ दिया गया, लेकिन देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले ऑपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए और हमने स्पीकर से कहा, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर्स डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन। ठीक है, पूछिए। पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरी इशू को इग्नोर कर दिया। राहुल गांधी की हिरासत के बाद कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तराखंड में भी राजधानी देहरादून सहित सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर उत्तराखंड में राजनीति चरम पर है। बीजेपी ने भी कांग्रेस के विरोध का जवाब विरोध से ही दिया है। हम ओनली कांग्रेस के लीडरशिप को चेताने का काम कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उनको चेताने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी ने जो हरकतें की है, इस तरह से प्रधानमंत्री जी के अपमान का काम उन्होंने किया है और उनका ये अपमान नहीं, उनके मां के लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस के द्वारा, तो मुझे लगता है कांग्रेस बौखला गई है और किस तरह से छात्रों को उकसाने का काम कर रहे हैं, ये निंदनीय है। हम इसकी भी निंदा की जाए। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हजारों की संख्या में युवा आंदोलनरत है, जिसका सपा, कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष समर्थन दे रहा है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जवाब देने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन जवाब से ना तो विपक्ष खुश है और ना ही देश के हजारों युवा। संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन हो रहा है, बावजूद युवाओं की मांग को पूरा नहीं किया जा रहा। ऊपर से युवाओं पर ही कुछ नेता गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपके राज्य में तमाम तरह तरह के पेपर जो प्रतियोगितात्मक हैं वो लीक हो रहे हैं। बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया है। देश में बच्चों ने आत्महत्या कर ली। रिया थापा ने देहरादून में आत्महत्या कर ली।
पूरे देश के अंदर नीट का जो पेपर लीक हुआ उससे अब साथ में गए बच्चों ने आत्महत्या कर ली। छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री बताएं कि उन्होंने नीट से जो आत्महत्या करी बच्चों ने, किसी पे ट्वीट किया क्या? उन्होंने नीट के पेपर लीक पर कुछ कहा क्या? वो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में नहीं बोलेंगे, बच्चों के ऊपर भर लाठीचार्ज के ऊपर नहीं बोलेंगे, लड़कियों के कपड़े नोचे जाने के ऊपर नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। लोकतांत्रिक तरीके से बैठे और जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, घसीट के पुलिस ले गई, उनके मुंह से खून निकल गया, लेकिन राहुल गांधी ने कोई हिंसा नहीं करी। राहुल गांधी इस देश के संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं और देश के कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन हम जवाब प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्रियों से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन युवाओं ने रोजगार और निष्पक्ष परीक्षा की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था, क्या उनका मूल मुद्दा अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच दबता जा रहा है? पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब सियासी संग्राम में बदल चुका है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन जिन युवाओं के भविष्य का सवाल इस आंदोलन की वजह से बना, उनकी मांगों पर कितना ठोस समाधान निकलता है, इस पर सभी की नजरें टिकी है। पेपर लीक का मुद्दा केवल राजनीति का विषय नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्निवल टीवी। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने रानीखेत स्थित गोविंद सिंह महाराज राजकीय चिकित्सा का निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओपीडी का निरीक्षण किया और वार्डों में जाकर मरीजों से अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी ली है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में बंद पड़ी डायलिसिस मशीन और डिजिटल एक्सरे मशीन की स्थिति की समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों को दोनों मशीनों को जल्द से जल्द चालू करने के भी निर्देश दिए। देखिए, आज सारे जितने हमारे विशेषज्ञ हैं सबके रूम्स में उन्हें विजिट करा। एक तो ये हमारा जन औषधि केंद्र है, वो नहीं चल रहा है, तो उसको हमें जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से स्टार्ट करना। दूसरा, हमारे पास डायलिसिस मशीन है, तो सीएमओ साहब उसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जल्दी एक डायलिसिस मशीन हम यहाँ स्टार्ट करा पाएँ। इसके साथ ही साथ सीएमओ साहब भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं। हमारी डिजिटल एक्सरे मशीन ख़राब है, तो उसको भी हमने निर्देश करा है कि वो तत्काल प्रभाव से ये संपर्क करके उनसे उसको स्टार्ट कराएं। इसके साथ साथ एक और जो इनको इंटरवेंशन चाहिए था, एक रैम्प का इंटरवेंशन चाहिए था, एक आरओ मशीन चाहिए थी, तो हमने बोल दिया कि वो हम इन्हें प्रोवाइड करा देंगे। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर्स मेहनत से काम कर रहे हैं। जो पेशेंट हिस्ट्री रहती है उसका डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए। अभी हम लोग मैनुअल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कुछ हमारा ऐसा सेटअप बन जाए जिससे हम डिजिटली पेशेंट की हिस्ट्री कर सकें, ताकि डॉक्टर्स अगर ट्रांसफ़र भी होते हैं, चेंज भी होते हैं, तो पता रहे कि पेशेंट को भाई ये बीमारी थी और ये मेडिसिन दी गई। जनरली अभी हम रिलाई कर रहे हैं जो उनके प्रिस्क्रिप्शंस रहते हैं, तो एक वो देखेंगे वो सिस्टम कैसे इस्टेब्लिश कर पाएंगे। दूसरा, अभी रेफरल रजिस्टर मैंने मांगा है, मुझे मिल जाएगा, तो रेफरल रजिस्टर पर देख के मैं एक बार उसका भी रिव्यू करूँगा कि कौन कौन से केसेज यहाँ से रेफर करें। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। देवऋषि एनक्लेव स्थित एक घर में 48 वर्षीय दीपक गुप्ता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दीपक गुप्ता कमरे में मृत अवस्था में मिले और उनकी गर्दन के पीछे कई गहरे घाव भी देखे गए। पुलिस ने मौके से ही 20 वर्षीय आरोपी रोहन प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसकी व्यक्ति से इंटरनेट के माध्यम से पहचान हुई थी और व्यक्ति के बुलाने पर ही वो उसके घर भी पहुंचा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने कमरे में पड़े चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। शाम को 5 बजे थाना पटेल नगर में शाम को 5 बजे थाना पटेल नगर में एक महिला के द्वारा सूचना दी गई कि उसके भाई के घर पे कुछ घटना हो गई। तो इसमें तुरंत ही थाना पटेल नगर से टीम मौके पहुंची। तो यहाँ पे जो दीपक गुप्ता नाम के व्यक्ति है, जिनकी उम्र 48 वर्ष है,
तो वो अपने घर पे गिरे हुए थे। जब दरवाज़ा खोला तो घर परिजनों ने एक व्यक्ति को रोका हुआ भी था। तो संदिग्धता देखते हुए जो व्यक्ति है उसको मौके से हिरासत में ले लिया गया और थाने ले जाया गया, जहाँ उसे पूछताछ की जा रही है। मौके पर जो दीपक गुप्ता जी है जिनकी वो अपने कमरे में गिरे हुए थे, उन पर चाकू के घाव के निशान है। तो मौके पर FSL की टीम को बुला दिया गया है, जिनके द्वारा भी क्राइम सीन इंस्पेक्शन किया जा रहा है। जो भी है संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य होंगे CCTV फुटेज वगैरह खंगाली जा रही है और जो भी हो इस FIR को भी तहरीर के आधार पर पंजीकृत। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या पूरा मामला भी था और पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की इसमें? देखिए विशाल, देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र के सनसनीखेज हत्या का मामले को जो है सामने आया है, जिसमें देवऋषि एन्क्लेव स्थित एक घर में 48 वर्षीय दीपक गुप्ता की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। और इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। उन्होंने वहां पर जो है पूरी तरह से जो है छानबीन शुरू की और दीपक गुप्ता जो है उस दौरान कमरे में मृत अवस्था में मिले। उनके गर्दन के पीछे जो है गहरे घाव पाए गए हैं और इसमें देखें तो पुलिस ने मौके से 20 वर्षीय आरोपी रोहन प्रजापति को जो है गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ में बताया कि उनकी व्यक्ति से इंटरनेट के माध्यम से पहचान हुई थी। व्यक्ति के बुलाने पर ही वह उनके घर पहुंचा था और इस दौरान कई बात को लेकर विवाद भी हुआ था और उसमें आरोपी ने कमरे पर एक चाकू से हमला कर दिया दीपक के ऊपर और जिसमें उसकी हत्या हुई है। अब फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू पर जांच कर रही है और आरोपी के आगे की जो पूछताछ है वो भी जारी है। इसके अलावा जो तहरीर है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।